ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो लाइट चैप्टर हमने लास्ट क्लास तक कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन और उसके रूल्स हमने देख लिए थे। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स के बारे में और उसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, और टाइम बचा तो हम देखेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला, ये देख के रहेंगे। ठीक है, जहां तक आज करना है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर। तो देंगे तो पड़ेगा, और कुछ होगा नहीं देंगे तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के नियम। ठीक है बच्चों, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूल से। ठीक है, कि क्या होगा जब हमारी जो रे है वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो शेडिंग होती है कहां पे है, अंदर की साइड होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मान लो कोई लाइट रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे तो ये मुड़ यहीं से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। बट अगर हम इसको खींचे पीछे की साइड तो कहां से पास होगा, ये फोकस से। कहां से पास होगा, ये फोकस से। पास नहीं, थोड़ा दिखाओ। ठीक है, कहां से पास होगा, फोकस से। ठीक है, बस समझ में आई। हाँ, दूसरा रूल, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, जब लाइट रे जो होगी वो क्या होगी, हमारी फोकस से पास करेगी। किससे पास करेगी, मतलब फोकस पे जाएगी तो क्या होगा, फोकस पे जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, लाइट रे है जो वो कहां जाएगी, फोकस पे जाएगी। तो इसका फोकस तो हमें पता है पीछे की साइड होता है ना। यहां फोकस होता है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे कहां जाने की कोशिश करेगी, फोकस पे। ठीक है, बट क्या होगा बच्चों, ये जाने की कोशिश इधर करेगी, बट क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये सेकंड रूल है। ठीक है, इसका कन्वर्स, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो कहां जा रही थी, फोकस पे। यहां पर फोकस पे आ रही थी, इसलिए क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है बच्चों, कि जब लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। कहां से करेगी बच्चों, सेंटर ऑफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो लाइट रे कहां जानी चाहिए, कहां जानी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई लाइन जाती है तो वहीं से क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। वहीं से क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। बात समझ में आई। हाँ, ठीक है। चौथा रूल, कि अगर जो मिरर है मेरा, ठीक है, अगर इसके पोल पे आके कोई लाइन टकराती है, मतलब रे टकराती है, तो जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो ये एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये चार रूल्स होते हैं किसके, हाँ, थर्ड वाले में क्या हुआ, कि जो लाइट है वो कहां जाने की कोशिश कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने की कोशिश करती है तो क्या होती है, वो वहीं से रिफ्लेक्ट, जिस रास्ते से आई है उस रास्ते से क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, कि जो लाइट रे वो कहां आने की कोशिश कर रही है, फोकस पे। ठीक है, तो फोकस पे आने की कोशिश कर रही है तो मिरर से टकरा के क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार रूल्स थे, ये हमारे चार रूल्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना।
प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो अब देखते कैसे बनेगा। तो इसके ना इमेज फॉर्मेशन के बस दो ही केसेस होते हैं बच्चों। कितने केस होते हैं? दो। ठीक है, बस। तो उसके कितने केस थे? 6, और उसके कितने? 2। तो 8 केसेस ये याद रखने पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहला केस, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने रखा होगा। क्या रखा होगा? मिरर के सामने रखा होगा। तो दो ही केस है, जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होगा और एक ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रखा होगा। ठीक है, तो पहला केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the convex mirror। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी गई हो। तो बनाते हैं, ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? यहां पे रखा है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? मिरर के सामने रखा हुआ है। ठीक है, मिरर के सामने रखा हुआ है। तो यहां से दो केसेस होंगे। ठीक है, ये रहा फोकस, और ये फोकस, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो लाइट रे पहले तो पैरेलल हो जाएगी मिरर के, है ना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो कहां से पास होनी चाहिए बच्चों? कहां से पास होगी? कहां से? फोकस से। ठीक है, ना, फोकस से पास करेगी, और इधर तो ऐसे मुड़ जाएगी ना, बट हम सोच वैसे अगर पैरेलल आएगी तो मुड़ जाएगी, बट हम क्या मानेंगे कि वो कहां से पास करेगी? फोकस से। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो लाइन है वो कहां से पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास करेगी? ठीक है, तो क्या रहेगा? जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से क्या जाएगी? मुड़ जाएगी। और जहां पे इनका इंटरसेक्शन है वहां पे क्या बन जाएगा? तो ये कहां इंटरसेक्शन है इनका? फोकस से पहले। क्या है? फोकस से पहले। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस से पहले। ये जहां पे दोनों रेस टकरा रही है ना, वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारी इमेज? ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा इमेज। ये क्या है? हमारा इमेज। तो इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या है? ये कहां बन रही है पहले बच्चों? अब बिहाइंड द मिरर। कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर। और अगर बिहाइंड द मिरर कोई इमेज बनती है, बिहाइंड मिरर, तो अगर बिहाइंड मिरर कोई इमेज बनती है तो कैसी होगी बच्चों? वर्चुअल। और वर्चुअल है तो सीधी भी तो हो गई, तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, दर्पण के पीछे ठीक है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है? आभासी और सीधी। ठीक है, आभासी और सीधी बनेगी। और क्या बच्चों? देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है, इमेज क्या है? छोटा, तो साइज क्या हो जाएगा इसका? डिमिनिश्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे हिंदी में? छोटा लिख दो। समझ में आ गया पहला इमेज फॉर्मेशन? हाँ, अब दूसरे की बात कर लेते हैं कि जब जो हमारी क्या है ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखी रहेगी? कहाँ रखी रहेगी? वो इन्फिनिटी पे रखी रहेगी। कहाँ रखी रहेगी? इन्फिनिटी पे। तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? तो बच्चों देखो इसका केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, वस्तु
अनंत पर, अनंत 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 पर। ठीक है, तो ये हमारा मिरर, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या है, इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी है, और ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, फोकस है, क्या है, फोकस। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखो, क्या होगा कि बच्चों हमारी जो लाइट रे है वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल होगी तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना। बट ये पास कहां से कहां जाएगी, फोकस पे, और यहां से भी लाइट रे आएगी, तो ये क्या है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना। बट ये जाके कहां मिलेगी, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। और कैसी बनेगी, देखो इमेज कहां कितनी बड़ी है, फोकस पे क्या बन रही है, ये दिख भी नहीं रही, बहुत ज्यादा हाईली डिमिनिश्ड। कैसी होगी बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन यहां लिख दो, इमेज फॉर्मेशन। ये केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर से इमेज कहां बन रहा है बच्चों, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, कहां बन रहा है, बिहाइंड द दर्पण के पीछे। ठीक है, दूसरा कैसा बन रहा है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधी। तीसरा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, बहुत छोटी। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स का केस कंप्लीट। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। तो बच्चों अब ये हमारे सारे इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कहां इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके यूजेस। क्योंकि यूजेस देखो ऐसे हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है, इनडायरेक्ट बनता है, क्या बनता है, इनडायरेक्ट बनता है। तो बोलेगा कि गाड़ी का एक मिरर है, ठीक है, जिससे हम पीछे की आती हुई डिस्टेंस देख पा रहे हैं, पीछे की आती हुई चीज देख पा रहे हैं। अब हमें पता होना चाहिए ना कौन सा मिरर लगा हुआ है, तभी तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है उनके लिए यू वी एफ का जो साइंस होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। अभी बात करेंगे यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है। ठीक है, सब बात करेंगे अभी। मैं तो उससे थोड़ा बात करने वाला हूं, बात उनसे करी जाती है जिनमें दिमाग होता है, वो तुझे लगता है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो टेबल की तरह लिखेंगे, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, और फिर क्या है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। ठीक है, यह हिंदी में शेविंग को क्या बोलेंगे, यह दाढ़ी हाँ बनाने वाले दर्पण में
उपयोग किया जाता है, ठीक है, जाता, बात समझ में आई? हाँ, शेविंग मिरर। नेक्स्ट, it is used as a reflector, it is used as a reflector in torch, vehicle headlights and searchlights हाँ, ये अरे जब जंगलों में जो वो टॉर्चेस इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत ज्यादा हाई बीम वाली है ना, बीम लाइट वाली होती है, ठीक है, उन टॉर्चेस है। ये परावर्तन के लिए टॉर्च गाड़ी के सामने के लाइट और खोजी लाइट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या है कि इट इज यूज इन द डॉक्टर हेड मिरर टू फोकस लाइट ऑन द लैम्प ऑन द बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो डॉक्टर्स के सर पे जो लाइट लगे होते हैं ना, डॉक्टर्स हेड लाइट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर के सिर के ऊपर लगे लाइट, ठीक है। तो ये डॉक्टर के हेडलाइट में क्या करते हैं, वो जो लैम्प से लाइट आ रही होती है ना, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं जो बॉडी पार्ट वो देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कान देख रहे होंगे तो क्या हो, जो लाइट आएगी वो उसके हेडलाइट पे टकराएगी, ठीक है, या जो भी उसमें लाइट लगा हो उस पर टकराएगी, और फिर फोकस कहां बनेगा, उस बॉडी पार्ट पे होगा, ताकि वो उसको अच्छे से क्या कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए, क्या कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए। फिर it is used in the TV antennas, ठीक है, टीवी डिश एंटीनास, ठीक है। टीवी डिश एंटीना में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सिग्नल्स आ सके उनको क्या करने के लिए, कैच करने के लिए, क्या करने के लिए, कैच करने के लिए, ठीक है। यह टीवी डिश एंटीना में उपयोग किए जाते हैं। पांचवा, ठीक है, पांचवा क्या है बच्चों, इट इज यूज द सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। इट इज यूज इन सोलर फील्ड्स, ऐसा लिखो, इट इज यूज इन सोलर फील्ड्स, सूर्य खेती, हाँ, एक मतलब सूरज की रोशनी के सामने कॉन्केव मिरर रखते हैं, उसके बगल में एक पेन रखते हैं, वो पूरा जगह स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो लाइट कॉन्वेक्स में पड़ेगी, कॉनकेव पे पड़ेगी, वो क्या करेगी, उसको कन्वर्ज कर देगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर का एक और नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। वो क्या करेगी, सारी लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देगी, कन्वर्ज। और अगर सारी लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है। सूर्य खेती के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ, मतलब सूर्य की एनर्जी लेते हैं ना, और उससे फिर बिजली बनाते हैं, उसको सूर्य खेती कहते हैं।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये इस्तेमाल होते हैं किसके, कॉनकेव के। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के। तो कॉन्वेक्स के ज्यादा यूजेस नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले कॉन्वेक्स का इस्तेमाल क्या आता है, इट इज यूज इन द रेयर व्यू मिरर। इट इज यूज इन द रेयर व्यू मिरर्स, ठीक है। तो ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, रेयर व्यू मिरर, ताकि पीछे से आते हुए ट्रैफिक को देख सके, ठीक है। गाड़ी के पीछे वाले, पीछे देखने वाले दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। क्या देखने, गाड़ी के पीछे देखने। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। अब देखो ये लेंस है, नहीं ये लेंस है। अरे बेवकूफ, अरे बेवकूफ, मिरर में एक साइड कोटेड होती है, तेरे को मिरर के आर पार नहीं दिखेगा। अरे लेंस होता है वो, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है कि इसको यूज किया जाता है, जो तुम देखते हो ना पुष्पांजलि या अपोर के पीछे देखते हो तो बड़े बड़े आईने लगे होते हैं मोड़ पे, ठीक है, ताकि उधर से आती हुई चीजें को इधर से, तो क्या होती है, कॉनकेव मिरर होता है। या शॉप पे भी लगे होते हैं, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगे होते हैं, कि ताकि लोगों को देख सके, है ना। तो इट इज यूज इन द टर्न्स ऑफ द रोड्स, ठीक है, रास्ते के मोड़ों पर इसका उपयोग किया जाता है। ये रास्तों के मोड़ों पे उपयोग किया, जैसे देखो ये कैसे रास्ता आ रहा है, ठीक है, इसे कैसे रास्ता आ रहा है, इस जगह पे कोने पे यहां पे लगा हुआ, ताकि इधर वाले को इधर का दिखे और इधर वाले को इधर का दिख पाए, ठीक है। तो इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये मैं यहाँ बोल रही हूँ, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों, हो गया। कॉनकेव लगाते तो वो वाले नहीं आती, कॉनकेव फिर ऐसा डिस्क टाइप का होता है ना, अंदर की तरफ होता, तो वो दिखता नहीं है। ये क्या होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, तो दोनों साइड दिख जाता, ठीक है। कभी देखना कोई आईने लगा होगा ऐसा, पुष्पांजलि में और अप्पू घर में भी लगा हुआ है। अप्पू घर में जब सीधे आते हैं ना आगे, तो वहां पे कॉर्नर पे लगा हुआ है, हाँ, निकला हुआ होता है, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक यूजेस, हाँ समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के, हाँ, मिरर फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस के। मिरर फॉर्मूला, हाँ क्वेश्चन भी है, अभी तो मजा आएगा। अब प्लस माइनस सब दिखेगा, मिटाओ बच्चों, हाँ मिटा दो, लिख लिया सबने। चलो बच्चों, अब हम करेंगे बच्चों मिरर फॉर्मूला।
तो बच्चों अब ध्यान से समझो एक एक चीज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है। सो बोलते हैं मिरर साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? मिरर साइन कन्वेंशन, ठीक है। पहले हमें साइंस को समझना पड़ेगा, फिर हम मिरर के फॉर्मूले पे जाएंगे और फिर उन साइंस को उन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा काम करें कि इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं कल।